हेलो एवरीवन, आज हम सैलिनिटी ऑफ द ओशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में जो है इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में ओशन में प्रेजेंट है। कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इनमें से कौन सा सॉल्ट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में ओशन में प्रेजेंट है वो आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है जो हाईएस्ट सैलिनिटी है वो पाई जाती है डेड सी में या फिर रेड सी में या फिर ग्रेट सॉल्ट लेक इन यूएसए या फिर लेक वैन इन तुर्की। तो इनमें से कौन से प्लेस पे हाईएस्ट सैलिनिटी पाया जाता है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलिनिटी कहाँ पे पाई जाती है, पैसिफिक ओशन में या फिर इंडियन ओशन में या फिर मेडिटेरेनियन सी में या फिर डेड सी में। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस ने एंड उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा हुआ है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या चाहे वो एमपी पीसीएस हो या वो उत्तराखंड पीसीएस हो, हर एक स्टेट पीसीएस जो है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जो है सैलिनिटी से रिलेटेड पूछते हैं। तो फिर अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सी का जो है सैलिनिटी किस तरीके का है, आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि जो सी का मेन सोर्स होता है सॉल्ट का वो क्या होता है, रिवर या फिर लैंड या फिर विंड या फिर ऐश इजेक्टेड फ्रॉम द वॉल्केनो। तो इनमें से कौन सा सोर्स जो है वो मैक्सिमम सॉल्ट प्रोवाइड करता है सी को, वो आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का, तो देखिए यह एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है एंड अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यूपीएससी जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बताना है कि जब भी जो है सी का डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होता है तब सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज होता है या फिर सैलिनिटी जो है वो डिक्रीज होता है या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आंसर का, तो देखिए आपको ये चीज जरूर पता होगा कि जो सोडियम क्लोराइड है वो मैक्सिमम अमाउंट में ओशन में प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम कौन सा सॉल्ट कंट्रीब्यूट करता है ओशन में, तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का, तो देखिए जो हाईएस्ट सैलिनिटी है ना वो पाई जाती है आपका लेक वैन इन तुर्की में। ओके, अब हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगर हम इस सारे ऑप्शन को देखते हैं ना, तो इन सारे ऑप्शन को देख के आपको पता होना चाहिए कि इन सारे ऑप्शन में से जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलिनिटी है वो पाई जाती है आपका डेड सी में। ओके, अब हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए जब भी रेनफॉल होता है तो क्या होता है, आपको पता होगा कि जो रॉक्स होते हैं आपके लैंड पे वो क्या होते हैं, वो इरोड होते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये रेनफॉल हुआ, ये है आपका लैंड्स ना, तो क्या होगा यहाँ पे सरफेस रन ऑफ होगा, यानी कि पानी जो है वो कुछ इस तरीके से बहेगा एंड ये आपका मान लीजिए ओशन है। ओके, अब जब पानी इस तरीके से बह रहा है तो यहाँ के रॉक को क्या करेगा, इरोड करेगा। तो ये जो रॉक है वो भी इस पानी में ऐड हो जाएंगे एंड ये कहाँ पे जाएंगे, ओशन में जाएंगे। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि क्योंकि ये रॉक इरोड होकर के इस पानी में ऐड हो रहे हैं, तो जो मैक्सिमम अमाउंट में सी को सैलिनिटी देता है ना, सी को सॉल्ट देता है, वो है आपका लैंड। क्यों, क्योंकि रॉक जो है वो इरोड होकर के पानी में मिल जाते हैं एंड फाइनली वो पानी कहाँ पे जाता है, ओशंस में जाते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी जो है सी का वो है आपका लैंड। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। अब हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी सी का डेंसिटी इंक्रीज होता है तो उसके साथ ही जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज होता है, यानी कि जो पानी में अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो इंक्रीज होता है। ओके, तो जब भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका जो डेंसिटी है सी का वो इंक्रीज करेगा। ओके, यहाँ पे एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये ओशन है। ओके, एंड ये है आपका कोस्ट, ये वाला कोस्टल एरिया पूरा हो गया, ये पूरा ओशन है। आपको पता होगा कि कई सारे रिवर्स जो है वो कुछ इस तरीके से पानी को यहाँ पे अपना डिस्चार्ज करते होंगे, है ना। एंड फाइनली ये पूरा ओशन है। तो फिर यहाँ पे जो है ना, इस वाले एरिया में यहाँ पे जो है वो सैलिनिटी कम होगा। सैलिनिटी क्यों कम होगा, क्योंकि बहुत सारा फ्रेश वाटर जो है यहाँ पे ऐड ऑन हो रहा है। तो जब सैलिनिटी कम होगा तो यहाँ पे डेंसिटी भी कम होगा। लेकिन जब हम मिड ओशन में जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सैलिनिटी जो है वो ज्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, डेंसिटी जो है वो भी ज्यादा होगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।